बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फ़रज व आले मोहम्मद। आज 21 रजब का दिन है और 22 की शब शुरू होने वाली है और 22 रजब का दिन मंसूब है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से, जो पूरी दुनिया में मंसूब है कि ऊँटों की न्याज दी जाती है। मगर इसकी हकीकत ऊँटों की न्याज से बढ़ के कुछ और भी है। तो वो न्याज की तैयारी और न्याज खिलाने के दौरान मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ सारी हकीकतें बताता जाऊँगा। तो चले चलते हैं, न्याज की तैयारी शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले मीठी गोगियाँ तैयार होंगी, यानी कि मीठी टिक्कियाँ तैयार होंगी, तो उसके लिए सामान तैयार किया जा रहा है। खैर, इस दौरान मैं आपको बताता हूँ कि जो ये कूनों की न्याज है, इसका असली नाम है दावत ज़िल अशीरा। जो ज़िल अशीरा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 22 रजब से 27 रजब तक अपने ख़ानदान को दावत दी थी। 40 साल की उम्र में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुला नबूवत का ऐलान किया था, इसके बीच में उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को बुलाया और इस दावत को जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर के बीच में तैयार किया था। और मौला अली अलैहिस्सलाम इस दावत को तैयार करने वाले थे। जिस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 10 बरस थी। इस दावत का एहतमाम जनाब इमरान अलैहिस्सलाम के घर में हुआ था, जिनको हर खासो हम अबू तालिब के नाम से जानते हैं। तो ये इस्लाम की पहली मजलिस, इस्लाम की पहली दावत, इस्लाम की पहली न्याज, इस्लाम का पहला खाना जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में दिया गया, कि जिनके ईमान पर आज जो लोगों को शक हो चुका हुआ है। खैर, अफसोस नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब न्याज की पहली आइटम के बाद दूसरी आइटम तैयार हो रही है, यानी कि पूरियां तैयार की जा रही हैं। तो अब एहतमाम पूरियों का आटा गूंदा जा रहा है। अब इस दौरान मैं आपको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस दावत के बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि जाओ जाकर एक दूध का प्याला, एक बकरे की रान और 7 चंद रोटियां तैयार करवाओ। जब सारे लोग घर में जमा हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बोटी को उठाया, अपने दांतों से चुबाया और चुबा के वापस उसी बर्तन में डाल दिया। इनके पूरे ख़ानदान, यानी कि अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की पूरी आल ने इस खाने को तनावल फरमाया, खाया। और खाने के बाद भी जब बर्तन को देखा गया तो बर्तन के बीच में तमाम का तमाम खाना वैसे ही मौजूद था, बर्तन वैसे का वैसा ही भरा हुआ था। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी तौर पर अपने ख़ानदान के सामने कुछ मौजों में एक बड़ा मौजा ये भी था, जिसको देखने के बाद अबू लहब के मुंह से बात निकली कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पे जादू कर रहा है, उठो, ये जादूगर है। और अबू लहब वहां से सब लोगों को लेकर चला गया। तो आज भी कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनके खानदान के बारे में इसी तरह के बहतान बनते हैं। यहाँ पर पूरियां तैयार हो रही हैं, थोड़ा सा पूरियों को देख कर भी इंजॉय करते हैं कि इनको देख के अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बड़े मज़े मज़े की और नरम नरम पूरियां तैयार हो रही हैं। इस न्याज को तैयार करने के लिए हमारे घरों के बीच में बड़ा ख़ास एहतमाम होता है। पूरे घरों की सफाई की जाती है और पाक साफ होके और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इस न्याज को तैयार किया जाता है। क्योंकि ये खाली न्याज, कूनों की न्याज तो खैर इस हिंद सिंध में इसका नाम है, लेकिन ये कूनों की नहीं, असल में मैं फिर बता दूं कि न्याज जो है वो ज़िल अशीरा की दावत है, कि जो फिर दोबारा से सारों को याद दिलाती है कि इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया था और मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार भी इसी नबूवत में हुआ था। यहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई अब थोड़ा से खुश्क मेवाजात की तैयारी कर रही हैं, ताकि हलवे में और खीर के बीच में डाला जा सके। आगे बढ़ता हूँ उस हदीस वाली साइड पर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दावत को खिलाने के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारों से कि भाई तुम में से कौन है कि जो मेरे खुदा के रास्ते, मेरे अल्लाह के रास्ते पर चले, मुझे अल्लाह का आखिरी नबी माने और जो मेरा साथ दे, जिसको मैं अपना जानशीन भी बनाऊं, अपने बाद जानशीन भी बनाऊं, अपना वारिस भी बनाऊं, अपना वसी भी बनाऊं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हलवा तैयार हो रहा है और ये चाशनी थी और ये हलवा तैयार किया जा रहा है। तो साथ साथ हलवा भी देखें और हदीस भी पूरी सुनते जाएं। तो उस वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों से कहा कि कौन तुम में से बनेगा, तो सारों ने खामोशी का इजहार किया, सिवाय मेरे मौला मुत्तकियान मौला अली अलैहिस्सलाम के। उस वक्त जब वो छोटे से थे, और ये हमारे बचपन में किताबों में पढ़ाया जाता था कि इनकी टांगें पतली थीं, वो कमज़ोर थे, नातवां थे, लेकिन उन्होंने उठ के कहा कि मैं या रसूलल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। तो ये कुछ हकीकत मैं आपको थोड़ी सी इस तरह बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान को सुनाया कि सारे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सारों ने सुन के खामोशी का इज़हार किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचाजाद भाई मौला अली अलैहिस्सलाम है, उन्होंने उसी वक्त जवाब दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अलीउन वलीउल्लाह।
تو یہ جو ہم اپنے کلمے میں علی ولی اللہ کا اضافہ کرتے ہیں وہ ہماری خود سے نہیں ہے. یہ وقت وہ تھا ذوالشیرہ کا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ سنایا, علی مولا متقیان نے محمد رسول اللہ سنایا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا کہا کہ علی ولی اللہ کہ تم نہیں ہو, اور رسول نے اقرار کیا کہ تم میرے بعد جانشین ہو, تم میرے بعد خلیفہ ہو, تم میرے بعد امام ہو, تم میرے بعد ولی ہو. یہاں پر کھیر تیار ہو رہی ہے اور کھیر کے فوراً بعد اب چاٹ کی تیاری ہے. ہم چاٹ تیار کریں گے, اور یہ اب بچے لگے ہوئے ہیں آلو اور پیاز کو چھیلنے کے لیے, اور جب یہ آلو پیاز چھیلا جائے گا تو پھر آگے چنے تیار ہوں گے. میں چنوں میں خود مکس کروں گا کیونکہ یہ چاٹ کا کام تھوڑا مشکل ہے, دیگچہ بڑا ہے, خواتین کو اور کام بھی کرنے, تو یہ کام میرے سے سپرد ہے, یہ میں کروں گا. خیر اب حدیث کی بات پھر دوبارہ کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہوئی تھی ولایت کی, خلافت کی, امامت کی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو ذوالشیرہ کے بیچ میں عنایت کار دی تھی. اس لیے اب ہمیں کسی اور کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے, کیونکہ جو اسلام کی پہلی دعوت تھی, جو اسلام کی پہلی مجلس تھی, اس کے بیچ میں میرے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا, ان کی امامت کا, ان کی خلافت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے حکم جاری ہو چکا, جو کہ اللہ کے حکم سے تھا, کیونکہ رسول کبھی بھی اپنی زبان نہیں بولتا تھا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها. یہاں پر امی نے حدیث کساب پڑھی ہے, سنی نے دعائے توسل پڑھی, اور میں نے درود ابراہیمی اور درود اکبر پڑھ کے درود دلایا, اور اس کے بعد اب یہ نیاز سرو کرنے کے لیے تیار ہے, اور صبح کے تقریباً 7:15 ہو چکے ہیں, اور اب ہم لوگ نیاز تقسیم کر رہے ہیں. اور الحمدللہ سادات اور مومنین کے علاوہ اور دیگر لوگوں نے بھی آنا شروع کر دی ہے, جو آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً آ رہے ہیں اور نیاز تناول فرما رہے ہیں. اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے گھرانے میں آج بھی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز جو کہ انہوں نے دوبارہ شروع کروائی, کہ جو نیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام نے تیار کرائی تھی اور مولا علیہ السلام نے تیار کی تھی, جس میں اسلام کی دعوت دی تھی, تو ہم بھی یہ نیاز کھلاتے ہیں اور تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا یقین دلاتے ہیں, اور مولا علیہ السلام کے روحانی اور دنیاوی دونوں صورتوں میں پہلے خلیفہ ہونے کا اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کا بھی یاد دلاتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین پر قائم ہیں, اور اس نیاز کے بیچ میں ہر خاص و عام کو ہم لوگ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور آ کے یہ نیاز تناول فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک محمد و آل محمد کا صدقہ اور اس نیاز کے طفیل ہمارے رزق میں, کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے, اور تمام مومنین کو اتنی استطاعت دے کہ وہ یہ نیاز دے سکیں اور اس نیاز کا اہتمام اپنے گھروں میں کر سکیں. میں امید کرتا ہوں اور بلکہ یقین کرتا ہوں کہ میرا جو آج کی یہ ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کافی انفارمیٹیو تھی, اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں. اللہ حافظ.